वेलकम टू EVS क्लास। किड्स हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सबको शायद पता होगा, प्लांट लाइफ ना किड्स। हम EVS में पढ़ रहे हैं प्लांट लाइफ। तो हमने प्लांट लाइफ में क्या क्या पढ़ा किड्स? हर्ब्स पढ़ा, श्रब्स पढ़ा, क्लाइंबर्स पढ़ा, क्रीपर्स पढ़ा, है ना। ये सारी चीजें पढ़ी। ट्रीज के बारे में जाना, कौन से ट्री में ब्रांचेस है, कौन से ट्री में ब्रांचेस नहीं है, कौन सा स्टेम बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है ना। बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी थी बच्चों। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा ना किड्स। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। तो किड्स स्टार्ट करेंगे जब क्वेश्चन आंसर करना, एक्सरसाइज करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोलना है और पेंसिल और इरेजर पकड़ना है, फिर मैम के साथ लिखना है। ठीक है किड्स, तो स्टार्ट करें। हाँ किड्स, तो आपने सबने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल ली। टेक्स्ट बुक में किड्स आप पेज नंबर 63 खोलेंगे। ठीक है, कौन सा? पेज नंबर 63। और किड्स देखिए आपके पेज नंबर 63 में इस तरह का पेज है ना। बिल्कुल किड्स, क्वेश्चन आंसर होगा। तो आज हम देखते हैं। हाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसके बाद क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्या? से यस और नो। तो किड्स हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बिल्कुल किड्स, तो चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों सबने अपनी पेंसिल और इरेजर पकड़ा। तो आप लोग देखिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, हम हमेशा की तरह स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। WHAT, क्या है? वॉट। ARE, वॉट। CALLED, कॉल्ड। वॉट आर कॉल्ड। BIG, क्या? बिग। PLANTS, प्लांट्स। What are called big plants? Kids, big plants को हम क्या कहते हैं? कितनी बार मैम बताई ना? Big plants को हम कहते हैं trees। क्या कहते हैं kids? trees। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखिए नीचे में A लिखा होगा ना बच्चों। 1 के नीचे यहाँ A लिखा है ना। जस्ट वहाँ पे हमको ये आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, ट्रीज। तो ट्री की स्पेलिंग स्टार्ट होती है T से। कहाँ से स्टार्ट होती है? T से। तो आप लोग ऐसे T बनाइए। टी बनाए। टी में आप पेंसिल रख के आर बनाइए। आर बनाया सबने? बिल्कुल। आर के बाद हम क्या बनाएंगे? डबल ई। हाँ हो गया। TREES। यहाँ पे जहाँ लाइन है ना वहाँ पे पेंसिल हम रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे? एस, ट्रीज, है ना। TREES, ट्रीज। वॉट आर कॉल्ड बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं किड्स? ट्रीज कहते हैं ना। सबने लिख लिया ये? बिल्कुल। तो चलिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। सबका 1 कंप्लीट हो गया। 2, NAME, नेम। ANY, एनी, नेम, एनी। THREE, क्या? इसका स्पेलिंग मुझे लगता है इसको सबको पता होगा क्या बोलते हैं, क्योंकि हम मैथ्स में 1 2 3 का स्पेलिंग तो लिखते ही हैं। तो ये किसकी स्पेलिंग है? 3 की स्पेलिंग। THREE, 3। नेम, एनी, 3। TREES, क्या बोलते हैं किड्स? अभी हमने यही स्पेलिंग यहाँ पे लिखा ना आंसर में, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रीज। तो ये क्या है? ट्रीज का स्पेलिंग TREES, ट्रीज। तो हमको क्या लिखना है? नेम, एनी, 3 ट्रीज। ट्रीज के नाम लिखने। तो कौन कौन से ट्रीज होते हैं बच्चों? मैम ने आपको बताया था, नीम ट्री, मैंगो ट्री, टैमरिंड ट्री, कोकोनट ट्री, पपाया ट्री, बनाना ट्री, है ना। ये सारे ट्री हैं, तो इसमें से किसी का भी हम नाम लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 2 के जस्ट नीचे A लिखा होगा, हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नीम ट्री की स्पेलिंग लिखेंगे। नीम, तो N लिखिए सबसे पहले आप लोग। N लिखा सबने? N के बाद हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, और सबने लिख लिया ना N? बिल्कुल। N के बाद हम डबल E लिखा सबने, डबल E, N, डबल E,
डबल ई के बाद हम एम बनाएंगे। क्या बनाएंगे किड्स? एम, नीम, एन डबल ई एम, नीम, नीम ट्री। और ट्री का स्पेलिंग तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, जस्ट हम इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं ट्री। तो ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? टी, ऐसे टी लिखा सबने। टी के बाद क्या होता है बच्चों? आर, है ना। तो यहाँ पे जो लाइन निकली हुई है ना किड्स, इसी में हम पेंसिल रखेंगे और क्या लिखेंगे? आर, ऐसे लाइन निकाल देंगे। फिर आर के बाद क्या है? डबल ई, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे? डबल ई। इतना तो सबने लिखा ना, एन डबल ई एम, नीम, टी आर डबल ई, ट्री, है ना किड्स। नीम ट्री हो गया। अब थोड़े से दूर में ऐसे कॉमा कर देंगे, ठीक है। सबने लिख लिया एन डबल ई एम, नीम, टी आर डबल ई, ट्री, नीम ट्री हो गया। नीम ट्री के बाद हम लिखेंगे मैंगो ट्री। तो मैंगो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एम से स्टार्ट होती है ना। तो एम लिखें। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एम बना लीजिए। सबने ऐसे एम बनाया। देखिए एम के बाद लिख लिया सब बच्चों। यहाँ पे जो लाइन निकली हुई है ना, इस पे हम पेंसिल रखेंगे और ए बना देंगे। क्या बना देंगे? ए। देखिए ए के बाद जैसे यहाँ लाइन निकली हुई है ना, उसके बाद हम बनाएंगे एन। बना लिया एन। एन के बाद जी। जी बना सबका? बिल्कुल, एम ए एन जी ओ, मैंगो। मैंगो का जैसे हमने नीम के बाद ट्री लिखा था, वैसे हम मैंगो के बाद भी ट्री लिखेंगे। और ट्री की स्पेलिंग टी, और दूर में लिखना है ना, इससे मिला के नहीं लिखना। टी, टी के बाद क्या है? आर, है ना, लिखा। आर के बाद डबल ई। ये लाइन जो निकली हुई है, इसी में हम पेंसिल रखेंगे और क्या बना देंगे? डबल ई, ट्री, है ना। और फिर कॉमा। अभी तो हमने दो की स्पेलिंग लिखी है ना, नीम ट्री, एन डबल ई एम, नीम, टी आर डबल ई, ट्री, नीम ट्री, एम ए एन जी ओ, मैंगो, एम ए एन मैन, जी ओ गो, मैंगो ट्री, है ना किड्स। हमारा नीम ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया। अब हम लिखते हैं कोकोनट ट्री। तो कोकोनट की ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? सी से स्टार्ट होती है। सी, सी लिखा सबने? बिल्कुल। यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे जो है, और ओ भी लिख लिया सबने? बिल्कुल। फिर ओ के बाद हम फिर से सी बनाएंगे। सी, ठीक है, सी ओ, सी लिखा सबने? फिर ये जो यहाँ पे यहाँ पेंसिल रखेंगे और क्या बनाएंगे? ओ, सी ओ, सी ओ। सबने हुआ? लिखते चलना मैम के साथ, तभी प्रैक्टिस भी होगा लिखने का। ओ के बाद हम एन बनाएंगे। सी ओ एन, ठीक है बच्चों। इतना लिख लिया आप लोगों ने। एन के बाद यू, यू हो गया। यू के बाद टी, कोकोनट, सी ओ एन यू टी, कोकोनट। और कोकोनट के बाद थोड़े दूर में हम क्या लिखेंगे? ट्री, टी आर डबल ई, ट्री, और फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, हो गया ना। नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, सबने लिख लिया? बिल्कुल बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे ना, एक्चुअली क्या था बच्चों, मैम के नीचे तो जगह नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है ना, ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, मैम के ब्लैक बोर्ड में तो स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैम ने फर्स्ट और सेकेंड आंसर को रब कर दिया थर्ड आंसर लिखने के लिए, ठीक है। ये देखिए आपके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना। बिल्कुल, आपको जो आंसर लिखना है वो यहाँ लिखना है ना बच्चों। हमने लिख लिया व्हाट आर कॉल्ड बिग प्लांट, ट्रीज लिखा, ट्रीज नेम एनी 3 ट्रीज, हमने नीम ट्री लिखा, मैंगो ट्री लिखा, कोकोनट ट्री लिखा। अब है नेम एनी 3 क्रीपर्स, तो हम लिखे। चलिए लिखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले क्या है, क्रीपर्स में मैम ने क्या दिखाया था, याद है? वाटरमेलन दिखाया था ना। तो चलो वाटरमेलन की स्पेलिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू हो गया सबका। उसके बाद यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे और ए लिखेंगे, लिखा। फिर ये जो लाइन निकली हुई है ना, इस पे हम पेंसिल रख के टी बनाएंगे। बनाया सबने? टी के बाद ई, ई के बाद
WATER वाटर, और R के बाद M, है ना। इस तरह से ऐसे लाइन निकाल लेना ताकि हम नेक्स्ट अल्फाबेट इसी से लिखेंगे। M के बाद E हो गया, E के बाद L के बाद O, और फिर N वाटर मेलन, और WATER वाटर MELON वाटर मेलन। क्या हो गया किड्स? नेम एनी 3 क्रीपर्स। तो क्या है 3 क्रीपर्स में सबसे फर्स्ट नेम वाटर मेलन। अब वाटर मेलन के बाद हम आते हैं किड्स, क्या लिखा था उसके बाद हमने वाटर मेलन के बाद पम्पकिन देखा था ना, बिल्कुल। तो चलिए वाटरमेलन के बाद हम पम्पकिन लिखते हैं। सबने स्पेलिंग लिख लिया है ना वाटरमेलन का। तो पम्पकिन का स्पेलिंग के लिए हमको सबसे पहले P लिखना है। क्या लिखना है किड्स? P लिखा है ऐसे, बिल्कुल सबने लिख लिया होगा। फिर यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे और U बनाएंगे, U हो गया, सबने लिखा। फिर यहाँ पेंसिल रख के M बनाएंगे, M के बाद यहाँ पेंसिल रख के हम P बनाएंगे। तो सबने ऐसे P बना लिया बच्चों। U ये लाइन जाके ना ऐसे वापस P बना सबका। P के बाद हम क्या बनाएंगे? फिर यहाँ पे रख के ऐसे ना, फिर यहाँ पे पेंसिल रख के K बनाएंगे ऐसे। फिर इसी लाइन से ऊपर जाके ऐसे U K बन गया ना, PUMPK, K बनाया। K के बाद हम I लिखेंगे, हो गया। I के बाद हम N लिखेंगे, पम्पकिन, और कॉमा। ठीक है, वाटरमेलन पम्पकिन। वाटरमेलन और पम्पकिन के बाद क्या है टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, कुकुम्बर। तो कुकुम्बर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? C से ना, C लिखा। C बनाइए सबसे पहले बच्चों, C बनाए, ऐसे C बनाए नहीं। उसके बाद U हो गया, U है ना। फिर ये जो लाइन निकली है ना, इसी में हम पेंसिल रख के फिर से C बनाएंगे, CUC। C के बाद हम फिर से U लिखेंगे, है ना, CUCU। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? M सबने ऐसे बना लिया। और जो यहाँ पे पेंसिल लाइन निकली हुई है ना, हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और क्या बनाएंगे? B। ऐसे ना B बनाना सब सीख गए हैं ना, अब तो सब सीख गए मुझे लगता है। बहुत दिन हो गया हमको लिखते लिखते कर्सिव प्रैक्टिस करते हुए। CUCUMB। B के बाद हम क्या बनाएंगे? E के बाद R, कुकुम्बर, और फुल स्टॉप। ठीक है किड्स, सब समझ गए ना? नेम एनी 3 क्रीपर्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर। ठीक है किड्स, तो चलिए अब हम, चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। अब हम आते हैं उसके जस्ट नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डैश, GROW, ग्रो, ALONG, along, dash, grow, along, THE, the, GROUND, ground, dash, grow along the ground। किड्स मैम ने आपको समझाया था कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत पतले और कमजोर होते हैं, और उनमें कुछ प्लांट्स में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं, जिनका वेट प्लांट नहीं संभाल पाता है। तो इसीलिए वो प्लांट जो होते हैं वेजिटेबल्स, वो ऊपर बढ़ने के बजाय वो जमीन में, ग्राउंड में दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? याद करो, क्या कहते हैं? क्रीपर्स। क्यों किड्स, है ना? तो वही है, हमें यहाँ पे किसकी स्पेलिंग लिखनी है? क्रीपर्स की। तो क्रीपर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? C। सबने C लिखा, बिल्कुल। C लिखने के बाद ऐसे यहाँ R, है ना, ऐसे R के बाद EE, है ना, EE हो गया सबका।
उसके बाद P ऐसे, फिर ऊपर की तरफ T, ठीक है, CREEP, ERS, क्रीपर्स है ना, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, है ना किड्स, सबने लिखा? बिल्कुल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबने क्रीपर की स्पेलिंग लिख ली? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 चले। फर्स्ट सबने क्रीपर्स की स्पेलिंग लिख ली? क्वेश्चन नंबर 2, SMALL, स्मॉल, PLANTS, प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, ARCALLED, कॉल्ड, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड। हम स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं किड्स? जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैम ने दिखाया भी था आपको, हर्ब्स, है ना, ब्रिंजल प्लांट, तुलसी प्लांट, ग्रास, ना किड्स? हाँ तो किड्स क्या है वो सब? हर्ब्स है ना, छोटे छोटे प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स की स्पेलिंग लिखिए। तो सबसे पहले H लिखिए, ऐसे H लिखा सबने। H के बाद जो लाइन निकली हुई है उसमें E बना लिया सबने? बिल्कुल। E के बाद R ऐसे बना लिए। यहाँ जो लाइन निकली है उसमें पेंसिल निकाल के B, है ना, HERBS, हर्ब्स, है ना, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। हो गया सबका? फिल इन द ब्लैंक्स सबने लिख लिया यहाँ पे फॉर क्रीपर्स एंड हर्ब्स की स्पेलिंग सबने अच्छे से लिख लिया है ना बच्चों? चलिए अब हम आते हैं, हाँ किड्स, तो चलें अब थर्ड में देखते हैं क्या है। से यस और नो, बस हमको क्या लिखना है ब्रैकेट में? यस और नो लिखना है ना। तो फर्स्ट देखें, SOME, सम, PLANTS, प्लांट्स, HAVE, have, some plants have, THORNS, thorns, कुछ प्लांट्स में बच्चों कांटे लगे होते हैं ना, मैम ने ये चीज बताया था, और कांटे क्यों लगे होते हैं ये सब भी। तो बिल्कुल, क्या कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं? यस, होते हैं कुछ प्लांट्स में कांटे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? यस। तो यस की स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है YES, यस, यही स्पेलिंग हमको यहाँ लिखना है ब्रैकेट में। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? Y लिखा सबने। Y के बाद क्या आता है? यस की स्पेलिंग सबको याद हो गया होगा, E लिख लिया, S, यस, हो गया यस का स्पेलिंग। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, क्या कुछ प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं? बिल्कुल, यस। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, CLIMBERS, climbers, NEED, need, SUPPORT, support, climbers need support, climbers को सपोर्ट की जरूरत होती है ना, मैम ने दिखाया था मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, क्योंकि वो बिना सपोर्ट के नहीं चढ़ पाते। बिल्कुल, है ना, मैम ने एक्टिविटी भी किया था मनी प्लांट का। तो क्या कुछ प्लांट्स को, सॉरी, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट, क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है? यस। यहाँ भी क्या है? यस, सेम यही स्पेलिंग, यस लिखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? Y के बाद E और E के बाद S, यस। हो गया किड्स, सबने लिख लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।